अगले कुछ मिनटों में 99% एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो डब्ल्यू ने क्या बोला है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब है कि अगर कोई इंसान फिजिकली भी हेल्दी है, इमोशनली, सोशली, बिहेवियरली भी हेल्दी है, तभी उसको रिप्रोडक्टिव फिट बोला जा सकता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंडिया में कब इनिशिएट हुई थी? तो 1951 में हुई थी, 1951 में। नेक्स्ट है कुछ फुल फॉर्म है इस चैप्टर की जो याद रखनी पड़ेगी। RCH यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, MMR यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो नेक्स्ट है एम्नियोसेंटेसिस। देखो इसका मतलब क्या होता है, नाम में ही आ रहा है एमनियो यानी एमनियोटिक फ्लूइड यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? देखो कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसके पेट से क्या है एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लिया जाता है। क्यों निकाला जाता है? कि उसके पेट में जो बच्चा है उसको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, बट इसका क्या है गलत यूज होने लगा। गलत यूज कैसे होने लगा? तो लगे हम क्या देखने लग गए कि उसके पेट में जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल है, तो उसके पेट में मेल या फीमेल है तो होने क्या लग गया कि जो फीमेल होती थी उसके पेट में वो ही ख़त्म करवा दिया जाता था, पहले ही पैदा होने से पहले ही। तो इसी को क्या बोलते हैं? फीमेल फोर्टिसाइड। क्या बोलते हैं? फीमेल फोर्टिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या बोलते हैं। तो इसी कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए एम्नियोसेंटेसिस को भी बैन कर दिया गया। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को सीधा मतलब है कि अपने को बच्चा पैदा नहीं होने देना है। तो इसको हम नेचुरल तरीके से भी कर सकते हैं और आर्टिफिशियल तरीके से भी कर सकते हैं। नेचुरल तरीका में अपने पास 3 तरीके हैं। पहला होगा पीरियोडिक अब्स्टिनेंस। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में अपने को पता है कि 14th डे पर क्या होता है ओवुलेशन होती है। मतलब क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से 17 दिन तक किसका खतरा? तो ओवुलेशन का खतरा रहता है। अब इस दिन में ओवुलेशन का खतरा ज़्यादा है तो फर्टिलाइजेशन का खतरा ज़्यादा है, तो इस दौरान क्वाइटस को अवॉइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्वाइटस को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट मेथड विड्रॉल और क्वाइटस। नाम से ही पता लग रहा है कि विड्रॉल यानी पेनिस को विड्रॉल कर लिया गया वेजाइना से जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। बाकी बात आप समझ चुके हो। नेक्स्ट है लैक्टेशनल एमोनोरिया। तो देखो नाम में ही आ रहा है लैक्टेशनल, मतलब जब किसी माँ का बच्चा पैदा हुआ तो वो उसको ना दूध पिलाएगी। और 6 महीने होते हैं, जो 6 महीने होते हैं, पहले 6 महीने लैक्टेशन के वो इंटेंस लैक्टेशन होते हैं। मतलब उस दौरान क्या है उस महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट पाई जाती है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल ही एब्सेंट हो रहेगी तो ओवुलेशन भी एब्सेंट होगी, ओवुलेशन ही एब्सेंट होगी तो ओवम ही एब्सेंट होगा, और ओवम एब्सेंट होगा तो फर्टिलाइजेशन किसके साथ होगी? तो किसी के साथ नहीं, तो बच्चा पैदा ही नहीं होगा। नेक्स्ट हम आर्टिफिशियल मेथड की बात करते हैं। नेक्स्ट हम आर्टिफिशियल मेथड की बात करने वाले हैं बारी बारी से, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बैरियर मेथड। क्या देखते हैं? तो बैरियर मेथड। इसमें
क्या आएगा, तो कॉन्डम आएगी पहले तो। फिर क्या है, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, बॉल्स आएंगी। अब यहाँ पर फ़र्क समझना है कि कॉन्डम जो है सिर्फ मेल यूज करते हैं। कौन यूज करते हैं, तो मेल यूज करते हैं। फीमेल भी यूज कर सकते हैं, सॉरी कॉन्डम जो है मेल भी यूज कर सकते हैं, फीमेल भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो है डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और बॉल्स जो है ओनली कौन यूज करता है, तो फीमेल। और कॉन्डम किसकी बनी होती है, ये सबको पता है, थिन रबर लेटेक्स शीट, यानी एक बार कॉन्डम को यूज करके फेंक दिया जाता है। ये डिस्पोजेबल होता है, एक बार यूज करके फेंक दिया जाता है। और ये सेल्फ इंसर्टेड, यानी ऐसा नहीं है कि कॉन्डम यूज करनी है तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि हाँ भाई इसे कैसे यूज करें, ऐसा नहीं है। ये सेल्फ इंसर्टेड है और ये प्राइवेसी प्रोवाइड करती है, क्योंकि हम खुद उसको यूज कर सकते हैं, उसके चलते यह प्राइवेसी प्रोवाइड करती है। इधर है डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वोल्ट। और ये रबर के बने होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार यूज करके फेंक दिए जाते हैं, ये रीयूजेबल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओरल पिल्स, आईडीज की बात करेंगे, सॉरी। तो आईडीज में क्या है, तो टाइप आईडी जो होते हैं यहाँ पे 3 टाइप की आ जाएगी, नॉन मेडिएटेड कॉपर रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग, और बस, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब यहाँ पे नॉन मेडिएटेड वाले क्या करते हैं, तो इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म का ही फेगोसाइटोसिस हो जाएगा, तो स्पर्म बचेगा ही नहीं, मतलब वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। और कॉपर रिलीजिंग क्या करता है, तो सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, मतलब स्पर्म की मोटिलिटी को ये रोक देगी, तो स्पर्म जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। और हार्मोन रिलीजिंग क्या है, तो मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, यूट्रस को ही अनसूटेबल बना देता है इम्प्लांटेशन के लिए। तो क्या है, बच्चा वहाँ पर पैदा ही नहीं होगा।